भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं जैसे व्यक्ति से मिलने जाओ बिल्कुल वैसे ही बन के जाना चाहिए। यदि हमारे अंदर 5 ये गुण हैं तो हम कभी असफल नहीं हो सकते। क्या क्या? वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारै पंचभियुक्ता नरो भवति पूजिता नरो भवति पूजिता। अर्थात अच्छे कपड़े समय के अनुसार, उत्सव के अनुसार, जैसा उत्सव हो वैसे वस्त्र पहनो। अब कहीं विवाह हो और तुम पहन कर पहुंच जाओ मैले कुचैले फटे कपड़े, सम्मान मिलेगा? नहीं मिलेगा। और कहीं किसी की मौत हो गई है और तुम वहां पर पहुंच गए बढ़िया सुंदर सूट बूट में और बढ़िया साड़ी जड़ाओ तो सम्मान मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहीं मंदिर में जा रहे हैं, किसी वृद्धों की सभा में जा रहे हैं, वहां वस्त्र कैसा होना चाहिए इसका ज्ञान भी होना चाहिए। और हमारे वस्त्र फटे ना हो, मैले ना हो। नीति भी कह रही है, शास्त्र कह रहे हैं वस्त्रेण, समय के अनुसार वस्त्र होने चाहिए। पहला कारण जो तुम्हें सम्मान दिलाएगा। दूसरा सुनो, वस्त्रेण वपुषा। वपु यानी सुंदरता। सुंदरता, अगर तुम सुंदर हो तो तुम्हें अपने आप ही सम्मान मिलेगा। ये सच है। यदि रूप सुंदर ना हुआ तो बोले गुण सुंदर होने चाहिए। गुणों की सुगंध ऐसी निकलती है मानो हवा में कोई इत्र छिड़क दिया हो। तुम्हारे गुणों की चर्चा इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में पहुंच जाएगी कि फलाने की बहू बहुत अच्छी, एकदम संस्कार, प्रातः काल उठती है, पूरे काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं करती है कि अपने पति को खिलाए ताती और बोले सास ससुर को इतना मजबूर कर दिया कि वे बेटियों के घर जाके रह रहे हैं। ना भैया, यहाँ सुंदरता हो ना हो ये 4 दिन की है, खत्म हो जाएगी, लेकिन आपके गुण आपको बुढ़ापे तक सम्मान दिलाएंगे। ये बात ध्यान रखना। ये सुंदरता जा सकती है, इसका भरोसा नहीं है, थोड़े दिन की है, चली जाएगी। एक समय निश्चित है इसका, लेकिन गुणों की सुंदरता कभी नहीं जाती। आपका पूजा करना, आपका भजन करना, आपका दान करना, यज्ञ करना, तपस्या करना, कथा सुनना सब व्यर्थ है यदि आपके घर में आपके सास ससुर दुखी हैं। कोई मतलब का नहीं। कितनी विडंबना की बात है। विचार करिए, एक माता अकेले 10-10 संतानों को पाल लिया करती थी, लेकिन 10 बेटे मिलकर के एक माता पिता को नहीं पाल पाते। और एक बात, एक बड़ा सुंदर उपन्यास है। बोले एक माता के 2 बेटे थे। दोनों ने जब देखा कि बड़ी परेशानी आने लगी है तो क्या कहा? बोले 15-15 दिन दोनों माता को खिलाएंगे। 15 दिन छोटा खिलाए, 15 दिन बड़ा खिलाए। अब बोले उस दिन मैया की एकादशी हो गई। किस दिन? बोले उस दिन मैया की एकादशी हो गई जिस महीने में 31 दिन थे। ना छोटे ने पूछा ना बड़े, एकादशी करा दी। बेचारी भूखी रह गई, ना छोटा पूछने आया ना बड़ा। यदि माता ने भी ऐसा ही किया होता तो कि 9 महीने मैंने तुम्हें पेट में पाला है, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जाओ। अब तुम्हें छोटी वाली मेरी गोतनी पालेगी, हाँ, मैं नहीं पालूंगी। अब नहीं, माँ कभी नहीं कह सकती। मरते दम तक अपनी संतान की रक्षा के लिए जान तक दे देती, जान से खेल जाती। बच्चे पर संकट ना आए, लेकिन ऐसा ही बच्चा बोले बड़े होकर के माँ को ऐसे पूछेगा, ऐसे बोलेगा जैसे जानता ही नहीं। बहुत बुरी स्थिति आ रही है। एक बात ध्यान रखना, ये पृथ्वी गोल है, जो करोगे उसका ब्याज भी तुम्हें मिलेगा और उस कर्म का फल भी मिलेगा। तुम माता पिता के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हो करो, लेकिन परिणाम कौन भुगतेगा? आप भुगतेंगे। उस समय आप चिल्लाएंगे, उस ऊपर वाले की लाठी तो पड़ती है और उसमें आवाज नहीं होती। हाँ, और बहुत अच्छी चोट मारता है।
बहुत बढ़िया चोट मारता है जो एकदम गहराई से लगती है। फिर हम इस मंदिर उस मंदिर, ये धागा, ये टोना, ये टोटका कुछ काम नहीं करता, क्योंकि आपने माई की इज्जत नहीं की।